अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान, खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। और आज की वीडियो है ये प्यारे से ईयररिंग्स जो कि ऊन से बने हुए हैं, कुरेशे से बने हुए हैं। जो सप्लाईज आपको इसके लिए चाहिए होंगी वो चाहिए होंगी टॉप्स की इस तरह की बेसिस जो आपको नॉर्मली मिल जाती हैं मार्केट में। इसके अलावा जंपरिंग चाहिए होगी, ऊन चाहिए होगा, प्लास्टिक शीट, ग्लिटर फैब्रिक, और इसके अलावा आपको इस तरह के टसल बनाने के लिए बीट्स चाहिए होंगे, लॉरियल वायर वाले चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको आई पिन्स चाहिए होंगी और जंपरिंग चाहिए होगी और कुंदन। प्लस आपको चाहिए होगा B6000, B8000 या जो भी ग्लो आपको रिक्वायर्ड हो। अगर आपको अभी भी सप्लाई समझ नहीं आएंगी तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, मैंने उसमें सारी सप्लाईज़ को मेंशन कर दिया है। तो ये हैं हमारे प्यारे से ईयररिंग्स जो आज हम वीडियो में बनाएंगे, और बहुत ही इनको बनाना आसान है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुछ नया स्टाइल लगता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं आप। चाहें इसके साथ आप ये सब ना लगाएं, बस सिंपल इनको ऐसा बनाएं। चाहें तो नीचे हैंगिंग्स लगा दें, ना लगाना हो तो भी ये अच्छा लगता है। पूरा चाहें तो कुंदन से सजा दें, ना चाहे तो वैसे भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए चल के शुरू करते हैं ईयररिंग्स बनाना। अच्छा भाई, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक, और यहाँ पर मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है। ये जो मैं नॉर्मली ऊन यूज़ करती हूँ उससे ना काफ़ी पतला है। तो इसके लिए, क्योंकि हमें अगर हम मोटा ऊन यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही बल्की बल्की से ईयररिंग्स बनेंगे। अगर आपको बनाने हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैजिक रिंग से। अगर आपको कोई भी स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले जाके बेसिक सीख लीजिए। मेरे बेसिक्स के फोल्डर में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उर्दू वर्जन की, तो वहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैजिक रिंग में हमने एक चेन ये लॉक कर दी इसको, मैजिक रिंग को। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन्स, जो कि काउंट होगा हमारा पहला डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 चेन्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाने हैं, ये हमारा पहला 3 का सेट काउंट होगा, ये 3 टाँके हमारे काउंट होंगे। अब हमें यहाँ पे बनानी है 3 चेन्स, 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद फिर से हम इस सेंटर में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ऐसे हमें 4 सेट्स बनाने हैं। पहला हमारा एक सेट बन गया है, 4 और रहते हैं, सॉरी 3 और रहते हैं, टोटल 4 होंगे। और हर सेट के बीच में 3 डबल क्रोशिया होंगे। ये 3 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम सेंटर में करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये देखें अगर आप, तो हमारे 3 सेट यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा खींच रही हूँ, तो ये हमारा 1 2 और 3 सेट हो गए हैं। एक और सेट बाकी है, तो 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए हमारे ना कॉर्नर हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर। तो ऐसा हमें चौथा कॉर्नर करना है, जिसके लिए हम यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया की जो चेन है, ये हमने यहाँ से काम शुरू किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 2 और ये 3। तो जो तीसरी चेन का हमारा टॉप है, एक चेन तो हमने बनाई थी काम को लॉक करने के लिए, फिर हमने 3 चेन्स बनाई। तो जो तीसरी चेन का ऊपर का ये टॉप है, इसमें आपने हुक को ले जाना है और आपने स्लिप स्टिच करना है। मैंने अपने प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, उसमें आप लोगों को स्लिप स्टिच सिखाया है।
तो ये आपने स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये देखिए आपको अभी हल्का सा स्क्वायर ये लग रहा होगा, लेकिन अब जिस तरह हम इसको बड़ा करेंगे तो ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने यहाँ पर फिर से बनानी है 3 चेन्स, 1 2 3। 3 चेन्स हमने बना ली और ये यहाँ पे साइड वे का डबल क्रोशिया काउंट होगा। कैसे, वो इस राउंड के एंड में आपको पता चलेगा। 3 चेन्स बनाने के बाद एक और चेन बनाएंगे और डायरेक्ट इस चेन 3 का जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 चेन्स, 1 2 3, और फिर से हम यहाँ बनाएंगे इसी सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये हमारा पहला कॉर्नर है। इसको अभी आप इग्नोर करें, स्टार्टिंग को ही आपको एंड में ही समझ आएगा। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम इस कोने पे वापस से सेम चीज रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3, एक चेन, सॉरी 2 3 चेन्स और फिर से 3 डबल क्रोशिया इस यहीं पे करेंगे, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर हम वापस इस कॉर्नर पे करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन्स, 1 2 3, और फिर से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब फिर से आप देखिए कि हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं स्टार्टिंग के। फिर से हमने सेम चीज़ को रिपीट करना है, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे क्योंकि पहले 3 चेन्स हमारे 1 डबल क्रोशिया हो चुका है। तो 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर जो हमारी चेन 3 है, यहाँ पे हमने 4 चेन्स बनाई थी, एक चेन बीच में इसलिए क्योंकि सबके बीच में एक एक चेन हमने बनाई है। तो तीसरी चेन में आपको ख्याल रखना है 1 2 3, तो ये जो बीच में है ये चौथी चेन होगी आपकी। तो 1 2 3, तीसरी चेन में आपने बनाना है एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो अब अगर आप काम को देखें तो ये प्रॉपर स्क्वायर आपको लग रहा है। शुरू में क्योंकि हमने चेन 3 बनाई तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि वो किस तरह एंड में आके लगेगी, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने नेक्स्ट राउंड हमारा शुरू करना है जो कि है हमारा लास्ट राउंड, क्योंकि हमने सिर्फ 3 राउंड्स ही बनाने हैं इसके। तो यहाँ पर हमने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, जो कि आपका पहला डबल क्रोशिया काउंट होगी, और ये चेन 1 की जो स्पेस है बीच में जगह जो है यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो ये हमारा चेन स्पेस में काउंट हो जाएगा। जहाँ पे एक चेन बनाई उसके ऊपर एक सेट आ गया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हमारा पहला कॉर्नर जहाँ पे हमने फिर से सेम चीज़ बनानी है, 3 डबल क्रोशिया, चेन 3 और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3 1 2 3, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, और इसके बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे
और फिर ये जो हमने पहले एक चेन बनाई थी इससे पहले वाले राउंड में, इस जगह पे हम करेंगे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम कॉर्नर पे आकर सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 चेन 3 1 2 3। फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। और फिर से हम इस तरफ आ गए तो हम एक चेन बनाएंगे और फिर जो हमारी प्रीवियस चेन 1 की जो बीच में ये जगह आपको दिख रही है, इस जगह में हमने 3 डबल क्रोशिया करना है। कॉर्नर पे फिर ये कॉर्नर रिपीट करना है और इसी तरीके से हम स्टार्टिंग तक आएंगे। तो मैं वापस ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो ये देखें, ये मेरा पूरा जो है ये कंप्लीट हो गया है और फिर से मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई हूँ। तो इसको जोड़ने से पहले यहाँ पे हमने एक चेन बनानी है, क्योंकि हर यहाँ पे जो 3 का हमने बीच में सेट बनाया है उससे पहले और आखिर में एक चेन बनाई थी। तो एंड में एक चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 तीसरी चेन का जो टॉप है यहाँ से हम इसको करेंगे जॉइन। अच्छा, मैं प्रेफर करूँगी जब आप इस तरह की मतलब ईयरिंग्स या कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हाथ थोड़ा सा टाइट रखिएगा ताकि उससे काम थोड़ा स्टिफ हो जाए। एक चेन बनाएंगे, काम को थोड़ा सा खींचेंगे और हम इसको काट देंगे। तो ये आपका एक पीस रेडी है। अब मैं यहाँ पर ना अपनी सुई लेके, सुई से जो है ये हमने सारा कुछ हमारा पहले छुपा देना है, उसके बाद हम फर्दर इस पे काम करेंगे। तो ये आपने सुई में ये ऊन डाला और इसका जो सेंटर है इसको हमने खींचा, इसको बंद किया और यहाँ पर आपने एक नॉट बना दी और फिर आप, ताकि ये ना फिर खुलेगा नहीं, नॉट बन जाएगी, तो स्टिचेस के बीच से इसको पास करें और इसको ऊन को आप काट दें। और इसी तरीके से ये जो ऊपर हमारा टेल है इसको भी हमने यही करना है। ऊन की सुई लेनी है, इसको पास करेंगे अच्छा भाई, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि आप देखें ये पीस ना ये बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरह से तो ईयरिंग बन नहीं सकता। तो हमने क्या करना है कि हमने लेनी है प्लास्टिक शीट। इस तरह की नहीं प्लास्टिक शीट्स हैं, कभी आपने देखा होगा बच्चों के ना जूते वगैरह छोटे बच्चों के मिलते हैं, इस तरह की शीट्स होती हैं। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर मर्दाना प्रेस बुकरम है ना, जो हार्ड वाला बुकरम होता है, तो आपने वो बुकरम ले लेना है और उस पर आपने इसको स्टिक करना है किसी भी फैब्रिक ग्लू से। जैसे मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, ये वाला फैब्रिक ग्लू। तो किसी भी फैब्रिक ग्लू से हम इसको चिपका देंगे और इसको हम ड्राई होने का टाइम देंगे। अब इस पीस को ऐसे रखा और इसके कॉर्नर से लेकर आपने, क्योंकि ये ग्लू जो है वो ड्राई होते ही ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि ये अच्छे से चीज़ को चिपका भी देता है और फिर ये दिखता भी नहीं है। अगर कोई पैचेस आपके बीच में भी दिखे नज़र आएंगे ना, तो वो ये सब गायब हो जाएगा। 2 हाथों से मैं इसलिए प्रेस कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे राइट हैंड में इतना पेन है, ये दर्द की वजह से मैं एक हाथ से इसको नहीं प्रेस कर पाती हूँ। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेके और फिर आपने इसको कंप्लीट ड्राई होने तक शीट पर लगे रहने देना है, फिर हम इसको काट देंगे। तो ये आपकी प्लास्टिक शीट हो गई या आपका बुकरम, प्रेस बुकरम हो गया, व्हाटएवर, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो आपने लेना है और इस तरीके से इसको आप प्रेस करेंगे। और कोई भी हैवी वेट, जैसे मेरे पास ये टेप डिस्पेंसर है, तो ये टेप डिस्पेंसर मैंने इस पर रख दिया है ताकि इस पर ना वेट रहे अच्छा खासा और ये फ्लैट रहेगा।
हमारा पीस यहाँ ड्राई हो चुका है और ये देखें प्लास्टिक के पीछे देखें पूरा ग्लू गायब हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जितने अच्छे से हो सके आपने ये एज पर इसकी कटिंग कर देनी है। जितना आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं इसकी आपने कटिंग कर देनी है। अब हम इसमें जो है इसके बैक साइड में हम इसमें सारी चीज़ें वीज़ें लगाएंगे और फिर हम इसके बैक साइड में ग्लिटर फैब्रिक लगा देंगे ताकि सब कुछ छुप जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले इस पर ग्लू लगा के इसको ग्लिटर फैब्रिक पे लगाएंगे ताकि इसके बीच से ग्लिटर इस तरह से नज़र आएगी। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपली इसको क्लियर भी छोड़ सकती हैं, आप इसमें शीशे भी लगा सकती हैं, मोती भी लगा सकती हैं। क्रिएटिविटी अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो मैं अब जो है ये दोबारा से इसके बैक साइड पे ऐसे क्योंकि ये ग्लू जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो ये अब वापस नहीं दिखेगा, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पहले अगर हमने इसमें टसल हैंगिंग वगैरह लगा दी और फिर अगर कपड़ा लगाया तो वो सही से स्टिक नहीं होगा। हम सुई से कपड़े के अंदर तो सुराख कर सकते हैं, लेकिन फिर उस सुराख हुए हुए जो रिंग्स या जंप रिंग बीच में आएंगे तो वो हमें परेशान कर देगा। तो अब जब डबल कपड़ा हो जाएगा ना तो आपका पीस बिल्कुल अकड़ जाएगा। तो ये हमने इस पर सीधी तरफ ऐसे रख देना है और इस पर भी हम कोई वेट रख देंगे। तो जब ये ड्राई होता है तो फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये हमारा पीस जो है ये देखिए बिल्कुल पक्का ड्राई हो गया, बीच से देखें क्लियर हो गया। जो भी वाइट ये दिख रहा था वो नहीं दिख रहा। संभाल के आपने ये पीस को काट देना है। ये देखिए फ्रंट से ये ऐसा है और बैक से ये ऐसा हो जाएगा। अब हमने इसमें हैंगिंग्स लगानी है। तो हैंगिंग्स के लिए मैंने यहाँ पर ये बना के रखे हुए हैं सारे हैंगिंग्स जो मुझे इसमें लगाने थे। लेकिन अगर आपको मैं एक बना के दिखा दूँ वीडियो में तो अच्छा हो जाएगा बहुत। तो इसमें आपने एक आई पिन लेनी है। आई पिन लेने के बाद आपने आई पिन को खोला। आई पिन खोलने के बाद हम यहाँ पे जो लॉरियल बीड्स हैं वो मैंने हर एक में 5-5 डाले हैं। अब आपके ऊपर है आपको ज़्यादा डालने हैं कम डालने हैं इसमें। ये 5 लॉरियल बीड्स ऐड करके इसको हमने बंद कर दिया। और जो भी आपका कंट्रास्टिंग जो भी आप इस पर हीरे वगैरह जो कुछ भी लगा रहे हो वो आपने लिया, इसके अंदर आपने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया और आपने सिंपली इसकी लूप बना देना है। और फिर हम इनको जंप रिंग से अटैच करेंगे। कहाँ क्या अभी मुझे क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं चाहिए, मैं इस तरह से पहनने का वो कर रही हूँ कि ये जो ईयरिंग बेस है वो यहाँ आएगी इस तरह से। तो मेरी हैंगिंग्स यहाँ आनी चाहिए। तो सेंटर की जो हैंगिंग है वो मैंने ये वाली रखी है और साइडों की हैंगिंग्स मैंने ये रखी है। तो अब ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर से हमने रिंग को निकाला और ये मैं थोड़ा सा इसलिए कर रही थी कि थोड़ा सा ना वो हो जाए, लेकिन ये ऑलरेडी इतना अकड़ गया ना कि ये नहीं गिरेगा नहीं, मतलब गिरेगा नहीं इन सेंस कि ये क्या कहते हैं उसको, ढीला नहीं होगा। वैसे ही ग्लू लग गए तो स्टिचेस हार्ड हो गए। और अब फिर इसका जो 3 का सेट है इसके बीच वाला जो टांका है इसकी जो चेन है ये ऊपर इसमें। चलो भाई, तो ये एक तरफ हो गया। अब सेम यही चीज़ मैं दूसरी तरफ कर देती हूँ।
तो ये देखिए हमारे ईयरिंग का ये लुक, जिसमें ये अच्छा यहाँ पे मैंने जंपरिंग खाली बंद की थी या पता नहीं डाला था इसको मैंने यहाँ पे, तो बताओ। अच्छा भाई ये देखिए ये मेरी इसका बेस रेडी हो गया है। अब आप सेंटर में चाहें तो आप सेंटर में यहाँ कुंदन वगैरह लगा सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस कि अगर आपको लगाना हो, लेकिन इसको सिंपल अभी क्योंकि हमने इसका बनाया ही कुरेशिया का वर्जन है तो इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं, वरना अगर आपको लगाना है तो कोई भी हर्ज नहीं है इसमें। एक आई पिन लेंगे, ये जो टॉप की जो 3 चेन्स हैं। अच्छा यहाँ पे मैं सुराख इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा ग्रिप चाहिए, क्योंकि पूरे ईयरिंग का वज़न ना इसी एक स्पेस पे होगा। यहाँ से मैं ना थोड़ा सा इसको ट्रिम कर देती हूँ, ताकि वो जो एक बल्कि एक वो जो बन रहा था ना, हाँ वो ना बने। ठीक है, ईयरिंग की बेस आपने इसमें ऐड कर दी और अब आपने ये, तो ये देखिए भाई ये आपके बहुत ही क्यूट से ईयरिंग्स बन गए हैं ऊन के। अगर आपको इस पर कुंदन लगाना है तो आप इस पर कुंदन भी लगा सकती हैं, ऐसे भी सिंपल भी इसको रख सकती हैं, कुंदन के साथ भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं देखिए शायद अगर मेरा माइंड बना तो मैं इस पर कुंदन लगा दूँगी, तो फिर आपको थंबनेल पे पता चल जाएगा कि मैंने कुंदन लगा दिए इस पर। लेकिन ये ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको किसी टी शर्ट वगैरह पे या कोई इस तरह की चीज़ पे बहुत कोई ट्रेडिशनल चीज़ पहनने का दिल हो रहा हो तो आप इस तरह के भी बना के पहन सकती हैं। चलिए सेंटर में एक कुंदन में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका सेंटर ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये बीच का पार्ट। तो यहाँ पर मैंने ये B6000 और ये सेंटर में इसके हम ये चिपका देंगे। तो अब ये देखें आपका ये मज़ीद अच्छा लुक दे रहा है। अब वही हो गया, बाकियों में भी अगर कुंदन वंदन कहीं कहीं लगाना है तो आपके ऊपर है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ईयरिंग लग रहे हैं। तो दूसरा भी आपको ये दोनों दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। ये देखिए इन ईयरिंग्स का फाइनल लुक, और होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।